नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो अद्भुत से हमें वचन के द्वारा अंत के दिनों के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु ने जब जा रहे थे तो ये बोला था, मैं फिर आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, अभी तुम्हारी जगह तैयार करने जा रहा हूँ। यूहन्ना 14:1 में ही लिखा है। फिर उसके बाद यूहन्ना को उन्होंने दर्शन दिया और पिटामुस नाम टापू पे, और फिर वहाँ उस दर्शन के बाद प्रभु यीशु ने उसे दिखाना शुरू किया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, कैसे सब कुछ खत्म होगा, मैं दोबारा कैसे आऊँगा और उससे पहले किन किन परीक्षाओं से निकलना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मसीही जीवन जो एक सही मसीही जीवन है, उसकी सबसे बड़ी जो एक कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है या उसका ध्येय है, मसीह पृथ्वी पर दुख उठाते हैं, कभी शारीरिक, कभी आत्मिक, कभी पैसों से, किसी न किसी तरीके से उनके जीवन में दुख रहता है। लेकिन एक वायदा प्रभु का है कि मैं हर समय तुम्हारे संग हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे संग हूँ। जब हमारे प्रभु ने दुख उठाया तो हमें तो उठाना ही पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, वचन के द्वारा आज हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ भी परमेश्वर का वचन बहुत खुले तरीके से कुछ बता रहा है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 13वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। उसने कौन? पशु ने, यानी एंटी क्राइस्ट। अब वो क्या शुरुआत कर रहा है? वो करने जा रहा है कि माथे या हाथ के हथेली के बगल में कलाई पर एक छाप लगाई जाए, और जो उस छाप को नहीं लगाएगा उसके लिए आगे लिखा है 17वीं आयत में, उसको दंड क्या मिलेगा। मेरे प्रियो, यहाँ वचन में जो छाप लगने जा रही है वो एक तरीके का सिस्टम है जो वर्ल्ड में शुरू होगा। ये अमेरिका से शुरू हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि आज तक वर्ल्ड में सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के किसी ने छाप नहीं लगाई, और वो मियाँ बीवी हैं। उन्होंने क्या किया? अपनी चमड़ी हटा के उसमें एक छोटा चिप लगवाया, लेकिन उसके बाद सब ने इस प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दिया। मुझे नहीं मालूम आज वो जिंदा भी हैं कि नहीं, लेकिन वचन ये बताता है कि आने वाले दिनों में अपनी रूलिंग, अपनी सामर्थ्य को, अपने राज्य को साबित करने के लिए वो कुछ इस तरह की हरकत करने जा रहा है। वचन जिस चीज़ को यहाँ बता रहा है वो ये कि 16वीं आयत में 3 कैटेगरी दिखाई गई है। पहला है, उसने छोटे और बड़े, यहाँ एज ग्रुप का मामला है, छोटे बच्चे, बड़े जवान से सीनियर तक। मेरे प्रियो, बाइबल ये बता रही है कि ये सब के ऊपर अटैक होगा। नीरो बादशाह के टाइम में उसने भी कुछ इसी तरह की एक आज्ञा निकाली थी, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। नबूकदनेस्सर राजा के टाइम में भी ये एक आज्ञा निकली थी, एक स्टैचू खड़ी कराई गई, सब उसको दंडवत करें। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने नहीं की, डैनियल वहाँ थे नहीं, उन्हें आग की पट्टी में डाल दिया गया। कुछ नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ एक और स्वर्गदूत आ गया बचाने के लिए। ठंडी हो गई आग अंदर, और एक साइंटिस्ट ने यह साबित किया कि आग के बीच में आग असर नहीं करती है। अगर आग के बीच में है तो उनसे कहा गया आप जाके साबित करके दिखाइए, और वो खुद नहीं गए। उन्होंने एक पुतला वहाँ खड़ा कराया आग के बीच में, 1 सेकंड नहीं लगी, बम से जल गया। उसके बाद उनका पता ही नहीं चला, वो साइंटिस्ट अब जिंदा नहीं है। यहाँ पे वचन ये बता रहा है कि छोटे और बड़े, नबूकदनेस्सर राजा के टाइम में छोटे बड़े सबके संग ऑर्डर हुआ, और नीरो बादशाह के टाइम में भी ये ऑर्डर हुआ कि कोई किसी की वर्शिप नहीं करेगा, सिर्फ राजाओं को छोड़ के। उनके शुरू से नेचर थी, वो अपनी वर्शिप कराते थे। एंटी क्राइस्ट भी यही करने जा रहा है, जो प्रभु के विरोध में आएगा, क्योंकि वो शैतान के द्वारा बनाया गया एक शक्ति है। और यहाँ लिखा हुआ है छोटे बड़े
और धनी कंगाल एज ग्रुप ले लिया। अब दो ही तरह के लोग पाए जाते हैं, या तो कंगाल हैं जिनके पास कुछ नहीं है, या धनी है जिनके पास सब कुछ है। तो मेरे प्रियो, यहाँ वचन ये बताने मांग रहा है कि ये हरकत पूरे सारे लोगों के ऊपर होने वाली है। इसीलिए लिखा है छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र और दास। क्योंकि आज के युग में दास नहीं पाए जाते, तो यहाँ स्वतंत्र और दास का दो अर्थ है। पहला, वो कंट्री जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो जो दूसरे कंट्री के अंडर में है, दास है। अब यहाँ पर वो छाप आज लोगों के घरों में डिफरेंट टाइप से दिख रही है, लेकिन यहाँ घरों की छाप का वर्णन नहीं है। माथे या हाथ पे करवा दी, ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे वचन के हिसाब से अगर ये छाप हमारे भी जिस्म में आ गई, जो हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, ये हमको सोचना होगा। मरवाएगा नहीं, कत्ल नहीं होगा, पनिशमेंट बहुत बड़ा होने जा रहा है, जो 17वीं आयत में है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। मैंने पहले ही कहा, ये छाप उस पशु की होगी, और जो इसको नहीं लगवाएगा वो मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, लेन देन नहीं कर पाएगा, मतलब सामान खरीद नहीं पाएगा। इसका तो यही मतलब है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्या वायदा है? जबकि परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को निकाला, तो कितने थे वो? अप्रॉक्सीमेट ये माना जाता है वो 30 लाख लोग थे उस जमाने के हिसाब से, और 40 साल तक वो घूमते रहे कनान जाने के लिए। परमेश्वर उनको चेक कर रहे थे। क्या 40 साल में 3 बातें खत्म हुई? एक, उनके जूते नहीं फटे, जो पहन के निकले थे वही पहनकर वो कनान में पहुंच गए जो गए। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, और वो कभी भूखे नहीं सोए। मन्ना मिला, बटेरें मिली, खाया उन्होंने, इफरात खाया, बच जाता था। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर के यहाँ किसी बात की घटी कमी है क्या कि अपने लोगों को खिला पिला नहीं सकते? वचन ये कहता है कि जिनके कह देने से सब कुछ हुआ है, वो महान परमेश्वर कैसे हैं? तो क्या जो लोग उन पे भरोसा रखेंगे उन्हें वो लज्जित होने देंगे? मेरा अपना विश्वास ही है कि विश्वासी कभी लज्जित नहीं होगा। ये वचन बताता है कि परमेश्वर पर भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं हो सकते। हाँ, अंत तक परीक्षा आ सकती है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग में डाले गए तब तक वो परीक्षा के लिए थे। डैनियल जब शेरों की मान में डाले गए तब तक वो परीक्षा में। जब शेरों की मान में डैनियल आ गए, शेरों के मुंह बंद हो गए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग में डाले गए, आग ठंडी हो गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, कोई काम असंभव नहीं है। हम लोगों ने अपने दिमाग से परमेश्वर की सामर्थ्य को लिमिटेड बना दिया है, जबकि वो अनलिमिटेड पावर के मालिक हैं, असीमित शक्तियों के मालिक हैं। और हमने क्या किया? सीमित। जब पतरस को पकड़कर जेल में बंद कर दिया, तो क्या सोचा था उन लोगों ने? खत्म, प्रचार रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बाइबल क्या बताती है? पतरस सो रहे थे, कैसी पीसफुली नींद जेल में आ रही थी, जबकि 4 जंजीरों से बंधे हुए थे। एक स्वर्गदूत आया, सब खत्म हो गया, हथकड़ियां निकल गई, पहरवे जगते हुए भी बेहोश रहे, पतरस बाहर निकल गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, पर किन के लिए? वो जो उन पे भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं। और यह परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो आज जब हम इन सब परिस्थितियों में आए, तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि
हमें पौलुस के एक शब्द को अपने अंदर रखना पड़ेगा, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। यानी जब तक हम जिए हैं मसीह के लिए जिए। मरना तो सबको है, कौन नहीं मरेगा? क्या नीरो नहीं मरा? नबूकदनेस्सर नहीं मरा? कौन नहीं मरा? वर्ल्ड के बड़े से बड़े राजनयिक, नेता, पास्टर सब चले गए। हर आदमी को जाना जो पैदा हुआ है, क्योंकि बाइबल का ये एक आज्ञा है। ये आदम से जो मौत आई है, उसके बाद ये मौत सबके संग रहेगी। बस एक चीज़ है कि हम मरे कहाँ हैं, मरे किस में हैं। जो मसीह में मरे हैं वो मसीह के पास होंगे, और जो बाकी संसारिकता में मरे वो संसार में जाएंगे। क्रिश्चियन होना कोई सबूत नहीं होता मेरे प्रिय, ये कोई सबूत नहीं है। यीशु मसीह ने भी कहा, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे। निकोदेमस से पूछा था, फिर से कैसे जन्म लिया जाए? उन्होंने बताया, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो हमारे जिस दिन आत्मा का जन्म हमें होता है, जिसे हम नया जन्म कहते हैं, उसी दिन हम परमेश्वर के लोग बन जाते। हर इंसान के संग जब मरता है दो चीज़ें होती हैं। पहला, उसकी आत्मा शरीर से निकलकर 5 मिनट तक घूमती रहती है, वहीं दिलासा देती रोने वालों को, लेकिन वो आवाज़ सुन नहीं सकते, क्योंकि वो आवाज़ शरीर की नहीं है, आत्मा की है। दूसरी चीज़ कि वहाँ 2 स्वर्गदूत होते हैं, 2 तरह के, एक नरक वाले और एक स्वर्ग के। नरक के दूत, अगर वो नरक में जा रहा है तो उसे घसीट के ले जाते हैं, लेकिन अगर वो स्वर्ग जा रहा है, अधोलोक के स्वर्ग के पार्ट में जा रहा है जहाँ लाजर था, तो वहाँ परमेश्वर के दूत उसे वहाँ ले जाते हैं, ताकि वो वहाँ तैयार हो। कहाँ के लिए? स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति और वंदना करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट वो जा नहीं सकता, वहाँ प्रेपरेशन होता है अधोलोक के स्वर्ग के पार्ट में। और लाजर वहीं था, अब्राहम की गोद में। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताना मांगता है, मरना तो है ही है। सब जो आया जाएगा। हर प्रचारक गया, हर पास्टर गया, हर बड़ा आदमी गया, छोटा आदमी गया, बच्चे गए। कोरोना ने बहुतों को निगल लिया। लेकिन आज हमारे सामने एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, कि हम मसीह में मर रहे हैं या संसार में रह के संसार के लिए जी के मर रहे हैं। ये निर्णय हमारा होगा, क्योंकि अगर ये छाप हमने अपने जीवन में ली तो हम शैतान के कॉपी में आ गए, और अगर मैंने नहीं ली तो यहाँ लिखा है उसको खाना पीना ही तो नहीं मिलेगा, लेन देन नहीं कर सकेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकते हैं। ये मेरा विश्वास है और परमेश्वर के लोगों का। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में बस एक बात स्मरण रखनी है। प्रभु ने क्या सिखाया अपनी दुआ में? आज की रोटी आज हमें दे। कल की रोटी मांगने के लिए नहीं कहा। हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन आज हमें निर्णय लेना है, हम प्रभु के लिए जिए या संसार में रह के संसार के लिए जिए। और यही निर्णय हमारा हमें नरक या स्वर्ग में ले जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और तैयारी का मन दे। आमीन।